क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत हमने अनेक महत्वपूर्ण बीमारियों, चाहे वो संक्रामक बीमारियां हों या फिर असंक्रामक बीमारियां हों, उनके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाया जा चुका है। आज इसी अध्याय के अंतर्गत हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक लेने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक प्लांट बना हुआ है जो अफीम का पौधा है। आप सोच रहे होंगे कि अफीम का पौधा क्यों दर्शाया जा रहा है। बच्चों, इस चैप्टर की अगली कड़ी में हम नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल का कुप्रयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एब्यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। जैसा कि आप सभी लोग ड्रग्स के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, यौवनावस्था यानी नवयुवक मानव की वह अवस्था है जिसके दौरान मानव का शरीर समाज में सहभागिता के लिए संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। यौवनावस्था की उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच होती है। यौवनावस्था बचपन और प्रौढ़ता के मध्य की कड़ी होती है, जो मानसिक, लैंगिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास हेतु एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मानव शारीरिक रूप से आकर्षक एवं उत्तेजित रहना चाहता है। इन सभी के कारण मानव यौवनावस्था में नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल के प्रयोग के लिए प्रेरित होता है। इन पदार्थों का पहली बार सेवन जिज्ञासापूर्वक हो सकता है, परंतु मानव द्वारा बार बार इसके सेवन से उसमें इनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है और वह नशीले पदार्थों एवं अल्कोहल का आदी अर्थात एडिक्ट हो जाता है। यौवनावस्था में मानव को इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि नशीले पदार्थ तथा अल्कोहल लेने से वे अधिक प्रगतिशील दिखेंगे। अपने देश के साथ साथ विश्व के अनेक भागों में नशीले पदार्थों तथा अल्कोहल का प्रयोग नवयुवकों में बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देश की आधी आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है। युवा देश के भावी कर्णधार हैं, उन्हीं के ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है। नशीले पदार्थ एवं अल्कोहल व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, बल्कि उसका मानसिक एवं नैतिक पतन भी करते हैं। उचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन उन्हें इन हानिकारक आदतों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सभी 12th की कक्षाओं में हैं और अपने यौवनावस्था की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनज़र आपके इस मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर में हमें इस बात के लिए आगाह किया गया है कि नशीले पदार्थ या अल्कोहल हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। शायद इसी कारण से पाठ्यक्रम में इन बातों को रखा गया है और स्क्रीन पर अफीम का पौधा इसी दृष्टिकोण से आपको दिखाया गया है कि एक प्रकार से नशीले पदार्थ को उत्पादित करने वाला पौधा होता है। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे कि कौन कौन से ड्रग और अल्कोहल हैं और उनका हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि नशीले पदार्थ होते क्या हैं, ड्रग्स होते क्या हैं। ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या भागों अर्थात अंग के कार्य में बदलाव पैदा कर दे या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर दे, उसे ड्रग कहते हैं। ड्रग के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे तंबाकू, अल्कोहल, चिकित्सक द्वारा मरीज के रोग नियंत्रण हेतु लिखी हुई औषधियाँ,
आम लोगों द्वारा केमिस्ट की दुकान से स्वयं खरीदी गई औषधियाँ, जिसको हम कह सकते हैं ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, कुछ खाने पीने के सामान में भी सूक्ष्म मात्रा में ड्रग्स के रूप में परिभाषित पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी में कैफीन आदि, गैर चिकित्सकीय रूप में प्रयोग की जाने वाली नशे की दवाइयाँ, ये सभी ड्रग्स होते हैं। अर्थात ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के किसी भाग या हमारे शरीर के विभिन्न भागों अर्थात अंग के कार्य में बदलाव पैदा करते हैं या किसी रोग की प्रक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, ड्रग्स कहलाते हैं। ड्रग्स का कुप्रयोग क्या है, ड्रग्स एब्यूज़ क्या है? यदि किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए तो इसके सामान्य चिकित्सीय कार्यों से अलग हैं तो उसे ड्रग कुप्रयोग कहा जाएगा। चिकित्सीय औषधियों का भी बिना चिकित्सक के सलाह के प्रयोग को भी हम ड्रग एब्यूज़ या ड्रग कुप्रयोग की श्रेणी में ला सकते हैं। चिकित्सक द्वारा सुझाई गई या प्रिस्क्राइब्ड दवा का अधिक मात्रा एवं आवृत्ति में प्रयोग, जिससे व्यक्ति के शारीरिक, कार्यकीय तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वह भी ड्रग कुप्रयोग का ही एक प्रकार होता है। सामान्य रूप से दुरुपयोग की जाने वाली ड्रग्स ओपियाट्स, कैनाबिनॉइड्स तथा कोका एल्कोलाइड्स आदि होते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ड्रग्स में ओपियाट्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कोलाइड्स मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं। हमें इस चैप्टर के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जितना है बस उतने के बारे में ही जानना है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले ड्रग्स की श्रेणी में हम ओपियाट्स के लेते हैं। ओपियाट्स होते क्या हैं? जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि ड्रग्स होते क्या हैं, तो आमतौर पर जिन नशीले पदार्थों या ड्रग्स का उपयोग किया जाता है उनमें प्रमुख रूप से ओपियाट्स, कैनाबिनॉइड्स तथा कोका एल्कोलाइड्स होते हैं। ये पुष्पी पादपों और कवक अर्थात फंजाई से प्राप्त होते हैं। उनमें सबसे पहला है ओपियाट्स क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है, वे नशीले पदार्थ अवसादक होते हैं जो हमारे शरीर की क्रियाओं को धीमा कर देते हैं। अर्थात ऐसे ड्रग्स जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाड पाए जाते हैं या विशिष्ट ओपियाड ग्राहियों से बन जाते हैं। आमतौर पर ओपियाड्स का प्रयोग हम दर्द निवारक अर्थात पेन किलर के रूप में करते हैं। ओपियाड्स के अंतर्गत अफीम और उसके डेरिवेटिव्स जैसे हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडीन आदि आते हैं। अफीम के बारे में आप सब ने जाना होगा। अफीम का जो स्रोत होता है वह एक प्लांट है जिसका नाम है पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम, ये इस पौधे से लेटेक्स प्राप्त होता है। इसे मॉर्फिन के एसिटिकलेट से प्राप्त करते हैं। एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, जिससे यह रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन बन जाता है। यह गंधहीन, तीक्ष्ण, रवेदार अर्थात क्रिस्टलाइन यौगिक है जो सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। इसे सामान्यतः स्मैक या हेरोइन के नाम से जाना जाता है। इसे आमतौर पर नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या फिर इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है। ये अफीम पोस्त के पौधे से प्राप्त होता है जिसका बोटानिकल नेम पैपावर सोमनीफेरम है। इसके हरे कच्चे फल से लेटेक्स के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। अगर हम इस ओपियाट्स के प्रभाव की बात करें तो इसे शल्य क्रिया में निश्चेतक तथा दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम
एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उपस्थित ओपियाट्स ग्राहियों से जुड़कर उनकी क्रियाशीलता को कम कर देता है। दूसरा आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन का भी नाम आपने सुना होगा। यह सफ़ेद रवेदार कड़वा स्वाद वाला अफीम का ही एल्कोलाइट्स होता है। इसका प्रयोग दवाओं में दर्द निवारक, निद्राकारक एवं मन को शांत करने के लिए किया जाता है। स्मैक एवं ब्राउन शुगर के नाम से मशहूर हेरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है, जो कि सफ़ेद गंधहीन तीखा रवेदार यौगिक है। ये मॉर्फिन के एस्टलीकरण से प्राप्त होता है, जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं। आमतौर पर हेरोइन को नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या फिर टीके के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक प्रकार का ये औषाधक होता है और शरीर के प्राकार्यों को अर्थात शरीर में होने वाली फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत स्लो कर देता है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन आप देख सकते हैं। इसका रासायनिक किस तरह से स्ट्रक्चर होता है जो आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। अगला आता है कोडीन। ये सफ़ेद रवेदार तथा कड़वे स्वाद वाला मेथिल मॉर्फिन है। इसका उपयोग कफ सिरप एवं हल्के दर्द निवारक दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। अगला आता है मिथाडोन। इसका प्रयोग हेरोइन तथा मॉर्फिन के लती लोगों की ड्रग मुक्ति के लिए किया जाता है। इसे हल्के दर्द निवारक के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। मिथाडोन के बाद पैथिडीन आता है। यह बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया जाने वाला दर्द निवारक है। यह एक स्थानीय चेतना शून्य कारक की तरह कार्य करता है। अब इसी कड़ी में ड्रग का अगला प्रकार आता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स ये नशीले पदार्थ भी औषाधक नशीले पदार्थ होते हैं। ये मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसके स्रोत की बात करें, प्राप्ति स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है? ये भांग या कैनाबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से मिलता है। भांग के पौधे, पुष्पों, पत्तियों तथा उससे निकले हुए रेजिन के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश तथा गांजा बनाने के काम आते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः मुख द्वारा किया जाता है। मैरिजुआना का सक्रिय पदार्थ टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जिसे हम THC के नाम से जानते हैं, होता है। इसका प्रभाव क्या है? ये सामान्यतः हृदयवाहिका तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं। विभ्रामक दवाइयाँ व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं एवं ज्ञान को बदल देती हैं। हैलुसिनोजन विभ्रमता का कारण वस्तुओं को देखने या ध्वनि को सुनने आदि का भ्रम जो वास्तविकता में नहीं होता है। इसके अंतर्गत LSD लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलएमाइड में सकालीन और सिलोसाइबिन रसायन एवं भांग के पादप के उत्पाद आते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स रसायनों का ऐसा समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड भांग, जिसे हम कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, इसके पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल, जिसे रेजिन कहते हैं, के विभिन्न संयोजन मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव यानी ड्रग्स शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ही प्रभावित करते हैं। भांग के रूप में इस पौधे की पत्तियां एवं पुष्पक्रमों को शरबत के रूप में प्रयोग किया जाता है। गांजा के रूप में सूखे हुए फीमेल इन्फ्लोरेसेंस यानी मादा पुष्पक्रमों को धूम्रपान के रूप में
उपयोग में लाते हैं। चरस या हशीश मादा पुष्पों एवं पत्तियों से प्राप्त रेजिन है। ये अत्यधिक प्रभावशाली भांग उत्पाद हैं। इसका प्रयोग तंबाकू के साथ धूम्रपान के रूप में किया जाता है। मैरिजुआना मादा पौधे के पुष्पक्रमों एवं शीर्षस्थ पत्तियों को सुखाकर तैयार किया जाता है। इसका भी प्रयोग धूम्रपान के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि कैनाबिनॉइड्स रसायनों का ऐसा समूह होता है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया कर लेते हैं। तो भांग मुख्य रूप से कैनाबिनॉइड का स्रोत है। भांग का बोटानिकल नेम कैनाबिस सटाइवा है और इसी के विभिन्न भागों से अलग अलग प्रकार के ड्रग्स उत्पन्न किए जाते हैं। ड्रग्स की कड़ी में अगला आता है कोका एल्कोलाइड या कोकीन कोका। इसका स्रोत एरिथ्रोजाइलान कोका है। यह एक पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, जो कि मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है। यह तंत्रिका प्रेषक यानी न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। कोकेन, जिसे आमतौर पर कोका या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक यानी स्टिमुलेटिंग असर पड़ता है। इससे सुखाभास और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम उत्पन्न होता है, जिसे हम हैलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। अगला आता है बेलाडोना या धतूरा। एट्रोफा बेलाडोना पौधों की पत्तियों, तने, पुष्पक्रमों आदि से एट्रोपिन एल्कोलाइड प्राप्त किया जाता है। धतूरा, जिसका बोटानिकल नेम धतूरा स्ट्रामोनियम होता है, इसके बीज में भी विभ्रम एल्कोलाइड होते हैं। अतः इनके उत्पाद एवं बीजों के सेवन से विभ्रम की स्थिति अर्थात हैलुसिनेशंस कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं और अधिकता हो जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो बेलाडोना या धतूरा ये भी बहुत घातक ड्रग के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं। ये दोनों पादप ऐसे हैं जिनमें विभ्रम उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है। तो धतूरा और आपने जाना कि बेलाडोना भी हमारे लिए बहुत ही घातक और हानिकारक होते हैं। दोनों के वनस्पतिक नामों के बारे में भी आपने जानकारी हासिल की। अगला आता है लाइसर्जिक अम्ल डाईएथिल एमाइड्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LSD के नाम से जाना जाता है और इसका स्रोत एक कवक होता है। उस कवक का नाम क्लेविसेप्स परप्यूरिया होता है। आप स्रोत के बारे में ज़रूर जानकारी रखें, किस ड्रग का स्रोत क्या है। इस कवक को हम एर्गाट फंगस के नाम से भी जानते हैं। एर्गाट फंगस कहा जाता है। तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक एर्गाट कवक की फ्रूटिंग बॉडी से प्राप्त किया जाने वाला रवेदार एमिडेटेड एल्कलॉइड LSD के नाम से जाना जाता है। यह कवक राई घास नामक पौधे पर राई एर्गोटिज्म या राई स्मट रोग उत्पन्न कर देता है। LSD एक विभ्रमकारी, मनुष्य पर मिथ्या प्रभाव डालने तथा डरावना स्वप्न उत्पन्न करने वाला एल्कोलॉइड होता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति की मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम अर्थात CNS प्रभावित हो जाता है और शरीर में इसके उपयोग से कपकपी उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि LSD की अधिक मात्रा के सेवन से यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शिथिल कर देता है,
जिससे शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये कहलाता है LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलएमाइड। अब आते हैं स्टिमुलेंट्स या उत्तेजक क्या होते हैं। तो उत्तेजक ऐसे पदार्थ हैं जो अस्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके अधिक सक्रियता, सजगता एवं ऊर्जावान होने का अनुभव कराते हैं। प्रमुख स्टिमुलेंट्स के रूप में कॉफ़ी, कोकेन, क्रैक, सुपारी और एम्फेटामाइन होते हैं, जो कि स्टिमुलेंट्स के रूप में कार्य करते हैं। कॉफ़ी के पौधे के शुष्क बीजों से प्राप्त कैफीन एक हल्का उत्तेजक होता है। चाय, कॉफ़ी और कोका को हम पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी में कैफीन और थीन, चाय और कॉफ़ी दोनों में कैफीन और थीन उपापचय की दर को बढ़ा देने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार से आपने अनेक प्रकार के ड्रग्स के बारे में जानकारी हासिल की। अब आगे आता है धूम्रपान, जिसे हम स्मोकिंग कहते हैं। आज के किशोरों में धूम्रपान का विशेष लगाव होता चला जा रहा है, जिससे उनका स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित होता है। तंबाकू, निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका, ये दोनों ही पौधे सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं। प्रारंभ में ये साउथ अमेरिका में उगता था, किंतु ये पौधे आजकल विश्व भर में उगाए जाने लगे हैं। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें एक एल्कोलाइड काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसे निकोटीन कहा जाता है, यह भी शामिल होता है। निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रक्त परिसंचरण में मुक्त हो जाते हैं, अर्थात एड्रिनल ग्लैंड द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, जिसके कारण दोनों ही रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देते हैं। अत्यधिक एवं लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों की वायु कूपिकाएँ अर्थात एल्वियोलाई फट जाती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए सतह का तल घट जाता है, जिससे हमें समस्या उत्पन्न होती है। एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग को हम एम्फीसीमा कहते हैं, अर्थात वो रोग जो कि फेफड़ों को प्रभावित करता है और धूम्रपान के कारण करता है, ऐसे रोग को हम एम्फीसीमा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इस अध्याय में आपने विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के बारे में जानकारी हासिल की है, जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में थोड़ा बहुत अल्कोहल के बारे में भी बताया गया है, जिससे आप पूर्व परिचित हैं। अल्कोहल, जिसे हम शराब के नाम से जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि आप अपनी स्क्रीन पर इस अल्कोहल के बारे में देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनते चलिए, तो अल्कोहल के बारे में भी आपको जानकारी हासिल हो जाएगी कि अल्कोहल किस प्रकार से हमारे लिए घातक होते हैं। अल्कोहल का सेवन करने से कुछ समय तक शरीर में शक्ति, सुख एवं संतोष का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही नशा समाप्त होता है, वह मानसिक तनाव, उदासीनता एवं शिथिलता में परिवर्तित हो जाता है। अल्कोहल जानते हैं आप, ये किण्वन क्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा बनने वाला पेय पदार्थ होता है, जो कि नशा उत्पन्न करता है। अल्कोहल खास करके छोटी आंत में अवशोषित होता है। अल्कोहल विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। अल्कोहल विभिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं,
जैसे बियर में 3 से 5% अल्कोहल होता है, व्हिस्की में 45% होता है, जिन में 40 से 55% तक, रम में भी 55% तक और ब्रांडी में भी 55% तक अल्कोहल होता है। अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं, उन हानियों के बारे में भी आपको जानकारी हो जाना चाहिए। अल्कोहल के पीने से अर्थात शराब के पीने से शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान होता है। शराब पीने वाला यह समझता है कि शराब से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, परंतु यह उसका भ्रम है कि शराब पीने के बाद व्यक्ति उत्तेजना के कारण कुछ समय के लिए चिंताएं भूलकर सुख का अनुभव करता है, लेकिन यह स्थिति कुछ समय के लिए ही रहती है। शराब से मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क को हानि नहीं होती, बल्कि उसका सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है। शराब के दुष्परिणाम समाज एवं परिवार के लिए अभिशाप सिद्ध होते जा रहे हैं और इस दुर्व्यसन के अनेक सारे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे मस्तिष्क पर प्रभाव, पेशी असंतुलन, शरीर के अन्य अंगों पर प्रभाव। अधिक मद्यपान करने से किडनी, लंग्स, लीवर, रुधिर वाहिनियाँ और आमाशय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक मद्यपान करने से शरीर की प्रतिरोध क्षमता, रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी नष्ट हो जाती है, जिसके कारण शराब पीने वाले व्यक्ति को निमोनिया, हैजा, क्षय, तपेदिक आदि अनेक रोग बड़ी आसानी से लग जाते हैं। इसी प्रकार से शराब का लीवर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लीवर के लिए शराब विष का कार्य करता है, इससे पाचन पर कुप्रभाव पड़ता है। अधिकता में शराब पीने से लीवर उपापचय केंद्र के स्थान पर वसा संचय का घर बन जाता है और लीवर में ऊतक क्षय के कारण लीवर सिरोसिस हो जाती है। लीवर कार्य की दृष्टि से शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए शराब पीने से सीधा प्रभाव लीवर पर पड़ता है। इसके अलावा शराब पीने से आमाशय और आंतों पर भी कुप्रभाव पड़ता है, नैतिक पतन होता है और अल्कोहल या शराब पीने पर जो चालक होते हैं, वाहन चालक होते हैं, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से शराब हमारे लिए अभिशाप के रूप में है। हमें इन सब के बारे में सावधान रहना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर के लिए जितने भी ड्रग्स हैं, तंबाकू हैं, किसी भी रूप में यदि लिए जाते हैं तो बहुत घातक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से यदि किसी ड्रग का उस कार्य के लिए प्रयोग किया जाए जो इसके सामान्य चिकित्सीय कार्यों से अलग है, तभी हम इसको ड्रग को प्रयोग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आजकल युवाओं में नशीले पदार्थ और अल्कोहल का विशेष दुष्परिणाम देखने को मिलता है, जैसे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में कमी यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कमी, अवसाद और थकान बनी रहना, एकाकीपन, अकेले रहने की इच्छा, परिवार के सदस्यों एवं दोस्तों से संबंध में कमी, शौक तथा रुचियों में दिलचस्पी का कम होना, स्कूल कॉलेज से बिना स्पष्ट कारण के अनुपस्थित होना तथा आक्रामक और विद्रोही स्वभाव हो जाना, ये ड्रग्स और अल्कोहल के दुष्परिणाम होते हैं। तो आशा है आज मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर के अंतर्गत आज आपने विभिन्न प्रकार के ड्रग्स के बारे में जानकारी हासिल की। वो ड्रग्स का स्रोत क्या है, उस ड्रग से क्या हानियां हैं और वो ड्रग किस प्रकार से हमारे लिए घातक होता है, इसके बारे में जानकारी हासिल की। अल्कोहल का हमारे शरीर में क्या प्रभाव है, अल्कोहल जिसे हम शराब कहते हैं उससे हमें क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल की है। आशा है आप हमारी बातों से सहमत होंगे और जीवन में कभी भी किसी प्रकार का व्यसन नहीं चुनेंगे, क्योंकि व्यसन हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। उससे एक भी फायदा हमें किसी भी प्रकार का कभी भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।